बोलता हूँ गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करो, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। तो मैं पहली बात तो यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट गैप अप खुलता है तो हम डाउन साइड का प्लान करते हैं, लेकिन सेटअप मिलेगा तभी प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट तो भाई अप साइड का खुल रहा है, बहुत बड़ा भी होल्ड नहीं करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, वीडियो में एक चीज आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि एक ट्रेड का प्लान करो। ठीक है, बहुत ज्यादा करना, एक से दो पे चले जाओ, एक ही बहुत है, और होल्ड करो। ठीक है, प्रॉफिट में होना होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस में होल्ड नहीं करना है। लॉस में तो रेडी रहोगे भाई, काटना है पोजीशन यहाँ पे। चलो कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है बार बार। ठीक है, टाइम पे कैंडल। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई ना तो समझो चांस रहेगा फिर उड़ने का यहाँ से। स्पीड तो दिखाया बट ऑप्शन उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अपने पास यहाँ पे पता है, चार्ट पे ध्यान से देखो। अभी अगर बात करेंगे ना निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो पहले यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, कितना चल रहा है, 7,000 का चल रहा है। ठीक है, मोमेंटम, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट चाहिए, बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट आ गया भाई तो समझो कि यहाँ तक मुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, आएगा तो जाएगा मार्केट यहाँ पे, और प्रॉफिट यहाँ बड़ा बन सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, 24,000 का बहुत बड़ा राउंड नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा, हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि आप प्रॉफिट में होल्ड में रहोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और मैं प्रॉफिट में ज्यादा होल्ड करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं प्रॉफिट बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, 73 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लेकिन 24,000 राउंड नंबर थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट करना अगर मैं चाहिए मार्केट को तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है हमको। ठीक है, और वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाएगा अपना बहुत ज्यादा होगा, अरे जो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और क्या होगा। बाकी इस टाइम तो 5,000 लॉस फिक्स है कि 5,000 लेंगे यहाँ पे लॉस, है ना, रिवर्स करती है तब भी दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो प्रॉफिट में होल्ड करूंगा। हाँ, ये टारगेट हो सकता है अपना। ठीक है, यहाँ तक का तो थोड़ा लॉन्ग विजन है, देखते हैं। 24,000 का बहुत बड़ा राउंड नंबर है। वैसे यहाँ पे ना पुट भी बाई कर सकते हैं, सही बताएं तो। ठीक है, इस जगह पे ये प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे रिवर्सल भी ले कर सकता हूँ। बस ये आपको बता रहे हैं, बट मेरा प्लान वही है, टारगेट और स्टॉप लॉस, दो चीज दिमाग चलता है। एंट्री बनने के बाद मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। ठीक है, तो 24,000 का पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या करता है मार्केट, वेट करके। चलो निफ्टी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 24,000 का राउंड नंबर अगर बात करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है, देखो ये पॉइंट तो है, पहली बात तो 1,000 का जोन है, सही बताएं तो। ठीक है, ये पॉइंट अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तभी यहाँ पे समझो हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे। ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, ये भी देखना है। चलो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट सब खत्म होकर यहाँ पे देखेंगे 400-500 हम लोग लॉस में भी चल रहा है, तो मैं वेट करूंगा जैसे दिखेगा 2,000 के ऊपर। ठीक है, लॉस में यहाँ प्रॉफिट को अपना जो लॉस है उसको बुक करूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1,100, चलो 1,400 रेडी होते हैं। ठीक है, 2,000 दिखा, जो 2,200 2,500 दिखेगा तो काटेंगे। चलो दिख गया। ठीक है, निकालते हैं, पोजीशन कर दिया है कट। अब चलो चलते हैं हेजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे 2,600-2,500 का अपना यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी के लिए। ठीक है, और कैंडल भी क्या कर रही है, सीधा डाउन साइड में आ रही है, जो कि आप देखा मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कॉल का पोजीशन निकाल दिया है। तो मैंने यहाँ पुट सेल किया है 23,900 का। ठीक है, इसको भी निकालते हैं, कैंडल नीचे आ रही है तो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। ठीक है, 1,000 रुपये ऐसे ही कम हो गया। चलो काटते हैं। ठीक है, 2,021 2,000 दिख रहा है इस टाइम पे, फिलहाल काट देते हैं पोजीशन। देखो अब यहाँ पे समझो ना कि मतलब स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर चुके हैं। ठीक है, दोनों जगह ट्रेल करेंगे, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन यहाँ पे जो मैंने हेज किया है इसमें भी। तो यहाँ पे करीब 1,900 का प्रॉफिट है, बट वहाँ पे कितना लॉस है, तो करीब वहाँ पे लॉस अपना जो होगा, ठीक है, 2,500 का तक होगा। और देखते हैं, चलो सीधा स्क्रीन पे मैं आपको लॉजिक में समझाऊंगा क्या कैसे प्लान था और क्यों मैंने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री किया गैप खुलने के बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो चलो तो समझते हैं ट्रेड मैंने क्यों लिया था यहाँ पे अपसाइड का, और अभी देखेंगे जहां मैंने अपना भाई लॉस बुक किया। ठीक है, फिर वहां से रिवर्स कर गया, बड़ा ही टोपी बाज मार्केट समझो यहाँ पे है। मेरा प्लान था, ठीक है, ये ब्रेकआउट करे, अच्छा खासा ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाए, लेकिन इसका मन नहीं है क्योंकि फिर दोबारा यहाँ पे देखेंगे मार्केट जाकर के फिर यहाँ से रिवर्स कर रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, पहली बात तो 5,000 का लॉस का प्लान था, लेकिन अभी दोबारा जब मैंने लॉस यहाँ पे ट्रेल किया तो 2,500 का मैंने लॉस कर दिया यहाँ पे अपना। ठीक है, कि मतलब ठीक है भैया 5,000 का लॉस अब नहीं देंगे इस ट्रेड में, इसमें कम करते हैं, कितना लेंगे यहाँ पे 2,500 का मैं लॉस यहाँ पे लेने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, और देखेंगे लास्ट में यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके निकल गए, है ना। अभी देखेंगे यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, मैंने 209 मैंने बाई किया 3 लॉट और 197 पे एग्जिट कर दिया। अच्छा अभी देखेंगे ये ट्रेड हो चुका है क्लोज। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, एक ही ट्रेड में करता हूँ प्लान। अभी देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, जब प्राइस यहाँ पे गया, ठीक है, इस टाइम पे जब गया कैंडल दिखाया मोमेंटम, तो आपको पता है 7,000 प्लस में यहाँ प्रॉफिट था, बट मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, लेकिन 24 जगह में राउंड नंबर था। ठीक है, अब बहुत लोग बिगिनर होंगे या फिर बहुत लोग को लगेगा कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिल्कुल आप सही अपनी जगह पे हो कि 24 का राउंड नंबर है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा राउंड नंबर यहाँ पे है। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ पता, देखो मैं क्या करता हूँ, अगर प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट में होल्ड करता हूँ ट्रेड को। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक है मार्केट ब्रेकआउट कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और प्लान था कि ब्रेकआउट करे, और उसके पीछे का 2 रीजन है। देखो ठीक है, यहाँ पे अभी जो अपना समझो यहाँ पे वार क्लोज हुआ है, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए, उसका यहाँ पे नतीजा है कि मार्केट पहली बात तो यहाँ पे जो ओपन हुआ है, कितना पॉइंट ओपन हुआ है, अगर हम कल का क्लोजिंग से लेकर के आज का ओपनिंग देखेंगे तो करीब यहाँ पे 729, मतलब करीब यहाँ पे 700 पॉइंट का आपका गैप अप हुआ है। अच्छा, जब भी गैप ओपन होता है ना, मैं डाउन साइड का प्लान यहाँ पे कर रहा था, मैं सही बताऊं तो। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्लान था यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट में एंट्री करेंगे। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला है, और देखो जब भी बड़ा गैप अप खुले ना तुरंत एंट्री मत बनाया करो। अगर तुरंत आप एंट्री बनाओगे ना, मैं सही बताऊं, अगर ऑप्शन बायर हो, ठीक है, आपका ना बड़ा लॉस होगा। ठीक है, बिग लॉस। रीजन क्या है, वहाँ पे प्रीमियम ना सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, जब स्टार्ट होता है कैंडल तो कम से कम वहाँ पे 10-15 मिनट वेट कर लो, उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर ज्यादा बड़ा गैप अप खुलता है तो। चलो पहली बात यहाँ पे, ठीक है, मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड करूंगा, और ट्रेड कब करूंगा, अगर ये पहला कैंडल का लो ब्रेक कर देगा तब। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे, मार्केट अगर देखेंगे तो एक पहली कैंडल ना, जब भी मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप डाउन खुले तो कोशिश करो कि पहला कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, जिस साइड ब्रेकआउट करे उस साइड का ट्रेड का प्लान करो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आया थोड़ा डाउन साइड में, कैंडल फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मार्केट क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो दिखेगा कि यहाँ पे ना थोड़ा हाई यहाँ पे ब्रेक करने का ये प्लान किया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे तो, और देखो चीज, अगर ये तो हो गया वीक की बात। ठीक है, अगर हम वीक को यहाँ पे कट करते हैं, ये वीक कट करते हैं, यहाँ पे ये वीक को कट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये है वीक, इसको हम कंसीडर नहीं करते, तो फिर यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करने जाएंगे बॉडी टू बॉडी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये इसका बॉडी लेंगे और फिर यहाँ पे इसका बॉडी लेंगे, इसका मतलब ब्रेकआउट किस साइड हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ऊपर साइड में। ठीक है, तो हम
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है, देख रहे हो। और ध्यान भी रखना, और कहीं ना कहीं अपना सेटअप भी चल रहा था हायर हाई, वो सब भी ध्यान रखे रहना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैंडल लॉजिक के बारे में बता रहा है। बिग को तो 100% छोड़ के ही चलना, ये देख रहे हो। उसके बाद क्लोजिंग का भी गौर से देखो कि वो अक्सर रूल बताया भी गया अक्सर कितना बार, कि अगर क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे या तो ब्रेक दे, समय को अप डाउन का प्लान है। अगर नीचे अगर आ जाता वही चीज़, नीचे क्लोजिंग ना, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देता और डाउन ट्रेंड चल रहा है, समय को नीचे आने का ज़्यादा चांस रहता है। ये इंपॉर्टेंट रखना है। कितना बात देव सर ही बताया हुआ है, महेंद्र सर ही बताया हुआ है। ये बहुत बारीकी मामला है, बारीकी से बता रहा है। ध्यान से देखना। ये 3 साल लग गया, 1 लाख रुपया खर्च भी हो गया इसमें। क्या करेंगे यहाँ पे प्लान कर दिए भैया अपना कॉल साइड में, ठीक है। जैसे कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, वेट किया, डाउन साइड में आया, फिर इस कैंडल आकर मैंने एंट्री बनाया, इसमें एंट्री बनाया, कॉल साइड में मैंने एंट्री बनाया, ठीक है। लेकिन मन में था कि पुट में एंट्री करेंगे, लेकिन अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे कर देता कैंडल ना, मैं सीधा में पुट में बैठता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब सेटअप बना नहीं यहाँ पे, तो मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे टिक लगा दिया, ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे कैंडल क्लियर दिख रहा है ब्रेकआउट है, तो मैंने अप साइड का प्लान किया, बट यहाँ प्लान किया, ठीक है। तो हम डाउन साइड में भी आया, अपना लॉस दिखाया 3000 का, प्लान था कि भाई 5000 यहाँ पे लॉस दिखेगा, पोजीशन काट देंगे, बट हुआ नहीं। देखो, जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुले ना, बस कोशिश करो कि पहला कैंडल का हाई लो मार कर लो, सिंपल सा। या तो फिर आप गैप अप गैप डाउन का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, मिलता है प्लान करो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे प्लान करो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, थोड़ा डाउन साइड में आया यहाँ पे, ठीक है। जैसे आया पे दिखा कि भैया सपोर्ट के पास में है, कितना सपोर्ट है यहाँ पे 22900 का सपोर्ट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा हमारे लिए, सपोर्ट जोन, ठीक है। मतलब ये बन गया भैया बायर का जोन। रीजन क्या है बायर का जोन बनने का? दो रीजन है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बनेगा जोन हमारा, ठीक है, ये एक जोन बनेगा यहाँ पे। इसमें 2 चीज़ बताया गया है। एक सीक्रेट है जो साइलेंस है, इसका लेवल 100 लेवल, 300, 200, 500 और 500 का साइकोलॉजी लेवल जो होता है, 1000 का साइकोलॉजी महेंद्र देव सर का है। महेंद्र सर का नहीं, महेंद्र सर का रिवर्सल इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक भी इसका इंपॉर्टेंट है। 3 कैंडल के बाद एक मजबूत कैंडल बनता है जो बिल्कुल मस्त है। और अपने लिए हैमर भी और बुलिश कैंडल दोनों एक ही होता है। रेड शूटिंग और रेड बुलिश कैंडल अपने लिए एक ही होता है। इसको भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं न कहीं भूल जाते थे इंट्राडे में, वही चीज़ दे सर समझा भी रहा है। जब तक सिग्नल ना दे काम ही नहीं करना। अक्सर इंसाइड करने में फंस जाते थे, अक्सर इंसाइड करने अपने लोग फंस जाते थे कि बड़ा करने तो मालूम है, तो बड़ा करना फिर छोटा करने, फिर छोटा मतलब अपने मार्क नीचे ले जाना है। और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो बड़ा करने बड़ा, छोटा करने फिर छोटा, तब ऊपर से नीचे ले जाना है। मगर इसको जानकारी नहीं था। जो 100% बताया बिल्कुल सटीक चीज़ है। ये एनी टाइम ध्यान से रखना है कैंडल लॉजिक, जो कोई नहीं बताता, कोर्स में भी नहीं ढंग से कोई बताया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ये बायर जोन है। रीजन क्या है? ये ब्रेकआउट वाली कैंडल ब्रेकआउट किया है, फिर गया प्राइस, फिर यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा जोन हमारे लिए? ये बनेगा अपसाइड का, यहाँ पे बायर का जोन, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिखेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन देख करके भी एंट्री, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी ट्रेड परफेक्ट ट्रेड था, ठीक है। नीचे से गौर से देखो तो बिल्कुल सही है। क्लोज से ले जाओ टच ट्रेड लाइन, तो एक वहाँ पे भी लॉजिक बन जाता है, 2 सेटअप बन जाता है। एक ऊपर से देखो तो रिवर्सल ट्रेड भी बन जाता है, नीचे ट्रेड लाइन भी लॉजिक से बन जाता है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं अपने को लॉजिक भी है कैंडल का हाफ से, देख लो हाफे पर सपोर्ट लिया है, और 900 का इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये सब इंपॉर्टेंट सब ध्यान रख के चलना है भाई। कहाँ खो जाते हैं पता नहीं। यहाँ पे बाकी अगर आपने गैप अप डाउन से स्ट्रेटजी यूज किया होगा, तो यहाँ पे आपका एंट्री हुआ होगा और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गया होगा, तो वो साइड में करते हैं। क्योंकि देखो, चलो अपने सेटअप पे, अगर आप गैप अप डाउन सेटअप यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कैसे प्लान किया, मैं आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। अगर यहाँ ब्रेक डाउन करता, मैं सीधा पुट में एंट्री करता, गया ऊपर ब्रेकआउट कर गया, मेरा मन में आया भाई चलो यहाँ पे अपसाइड का प्लान करेंगे। और दो चीजें थी, अगर मेरा एंट्री यहाँ पे था ना, अगर 5000 का मेरा माइनस होता, ठीक है, और कैंडल यहाँ ब्रेक डाउन करता, मैं यहाँ पे पुट में एंट्री करता। आज मैं 2 एंट्री करने के मूड में था, लेकिन मार्केट नहीं दिया मौका, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गया ऊपर, कोई बात नहीं। 24000 का पॉइंट भाई, ठीक है। अभी भी मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। सीधा कैंडल गया, ठीक है, 7000 प्रॉफिट दिखा, वेट किए, आया डाउन साइड में, फिर थोड़ा टाइम तक मैंने वेट किया, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पे, तो फिर से मार्केट यहाँ पे क्या किया, थोड़ा डाउन साइड में आया, ऊपर गया, फिर डाउन साइड में आया, यही सपोर्ट के पास में, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, और अभी फिर यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट नहीं ब्रेकआउट कर रहा, ठीक है। ये सब लेवल जो होता है ना, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने पहली बार जो वार यहाँ पे रुका हुआ, ठीक है, उसके बारे में बता दिया, और यहाँ पे बोला था, ठीक है, कि बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कर, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो मैंने बोल दिया, क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन नहीं आया। ब्रेकडाउन आता डाउन साइड का प्लान करते हैं, ब्रेकडाउन यहाँ मतलब क्या है, बायर स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है कि भैया ठीक है, न्यूज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लान हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया क्या प्लान कैसे कर सकते हो, किस तरह, मतलब देखो, ऑप्शन बायर हो, ठीक है, या फिर ऑप्शन सेलर हो, तो मैं बोलूंगा जब भी गैप अप डाउन खुले, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट में ना कोशिश करो थोड़ा सा पोजीशन को हेज करके लेके चलो। क्लियर था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बायर थोड़ा केयरफुली, मतलब यहाँ पे काम करना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट में, ठीक है, क्या हुआ, तो गया ऊपर और डाउन साइड में यहाँ पे आ गया। इसका मतलब मैं एक चीज बोलूंगा, ठीक है। और मार्केट अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन आया ना गाइस, ठीक है, इस पॉइंट के पास अगर आया ना, यहाँ पे ट्रेड बनेगा अच्छा, ठीक है, चाहे जब आएगा, बस याद रखना, ठीक है। ये पहला कैंडल लो ब्रेक कर, अगर यही ब्रेक कर देता, तब भी यहाँ पे एक चांस को ले सकते हैं, ठीक है, ये ब्रेकडाउन के बाद में, सही बताए तो। लेकिन ठीक है, अभी तो ट्रेड नहीं करेंगे अब, ठीक है, मेरा ट्रेड हो चुका है, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्लो करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैंने प्लान बताया, मैंने यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री क्यों बनाया, देखो,
बहुत बड़ा ना बिग न्यूज़ है, ठीक है? ये जो न्यूज़ है, ये छोटा-मोटा न्यूज़ नहीं है, ठीक है? 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे वार को होल्ड कर दिया गया है। बिग न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से मार्केट टोटल यहाँ पे रेंज में ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ब्रेकडाउन अगर ये पॉइंट करता है तो याद रखना, ठीक है? इसके नीचे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। रीज़न अभी क्या है कि देखो, अब बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है? अब क्या होगा, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो जो लोग यहाँ पे बीटीएसटी वाले होंगे, ठीक है? उनका भी प्रॉफिट बुकिंग चलेगा और यहाँ पे नया एंट्री से मार्केट और तगड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा और स्पीड दिखेगी यहाँ पे। अगर आता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, अपना तो यहाँ पे हो चुका है काम, ठीक है? स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे कर दिए हैं लॉस को बुक। 2 दिन अच्छा-अच्छा प्रॉफिट मिला, ठीक है? देखिए आपकी 14,000% प्रॉफिट बना 2 दिन और आज देखो लॉस कितना है, पहले वो देखो, ठीक है? यही होता है ट्रिक पैसा बनाने का। लॉस आपका हमेशा छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे प्लान किया, ठीक है? किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपसाइड का प्लान किया, कॉल साइड में। हालांकि मार्केट गया हमारे डायरेक्शन में, लेकिन प्रॉफिट भी दिखाया, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे हमको 10,000 प्रॉफिट दिखता ना तो सीधा प्रॉफिट बुक करते, लेकिन दिखा नहीं। लेकिन 24,000 का राउंड नंबर सोचो, ठीक है? ये मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा ट्रेड को। तो मैं बोलता हूँ अगर आप प्रॉफिट में हो, ठीक है? टारगेट आपको नहीं मिला है, या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके भैया साइड में हट जाओ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट में हूं, मैं होल्ड करता हूँ ज्यादा। वैसे भी यहाँ पे देखेंगे मार्केट में गैप अप खुला हुआ है, तो डाउन साइड का प्लान तो कर रहा है, लेकिन डाउन साइड का एंट्री दिया नहीं मार्केट, ठीक है? तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे हाई लो अगर मार्क करके वो भी देखेंगे, मैंने आपको दिखाया, ठीक है? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो सेंटीमेंट उधर का ही रखेंगे, चाहे आप चाहे डाउन साइड का। तो मेरे हिसाब से मार्केट में, ठीक है, मैंने सही जगह पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप है और आपको पता ही है, ठीक है? यहाँ पे न्यूज पॉजिटिव है तो कुछ करना नहीं है, ठीक है? 24,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, 24,025 के ऊपर, तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और हर एक पॉइंट मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है, तो टेलीग्राम में आप फ्री में जुड़ सकते हो, ठीक है? कोई भी उसका आपको पेड चार्ज वगैरह नहीं देना है, तो ठीक है? मेरे हिसाब से आपको लर्निंग के लिए ज्यादा थोड़ा सा ईजी मिलेगा, यहाँ ठीक है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस तरह से मार्केट बिहेवियर यहाँ पे चेंज कर रहा है, या फिर किस तरह से मार्केट यहाँ मोमेंटम करने के मूड में है। तो हर एक चीज को मैं बताने का ट्राई करता हूँ। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज आप बताएंगे, ठीक है? कि मार्केट आज यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गैप ओपन हुआ है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो यहाँ पे यूएस और ईरान का चल रहा था युद्ध, अभी समझो यहाँ पे ना उस वार पे रोक लग चुका है 2 हफ्ते के लिए, ठीक है? तो मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे न्यूज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है। गैप ओपनिंग देखेंगे तो काफी बड़ा हुआ है, ठीक है? फिर भी गैप ओपन होने के बाद भी मैंने यहाँ पे अपसाइड का प्लान किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे देखेंगे ये कल का क्लोजिंग है और आज देखेंगे मार्केट में ये ओपनिंग है, ठीक है? करीब यहाँ पे 750 पॉइंट का पास मार्केट गैप ओपन हुआ। अब देखो मार्केट में गैप ओपन हुआ, बट यहाँ पे समझो मेरा एंट्री क्या था? मेरा एंट्री था मार्केट ऊपर मोमेंटम किया, डाउन साइड में आया, ठीक? मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और यहाँ पे एंट्री बनाया, फिर टारगेट मेरा था यहाँ तक का, मार्केट आया नहीं। 24,000 एक बहुत राउंड नंबर है और उसी राउंड नंबर में मार्केट अभी भी यहाँ पे अटका पड़ा है। मैं आपको ना कुछ पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान समझना। मैं आपको सही बताऊं, मार्केट जब भी बहुत बड़ा गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, मैं हमेशा बोलता हूं सेटअप के साथ में काम करो। तो जैसे यहाँ पे अगर आप गैप अप गैप डाउन सेटअप यूज करेंगे, ठीक है? इस जगह पे तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिला है, ठीक है? जब एंट्री नहीं मिला, लेकिन मैं डाउन साइड का ही ट्रेड करने के मूड में था, मैं सही बताऊं, ठीक है? यहाँ पे मैंने कॉल में एंट्री किया है। कॉल में एंट्री क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पे समझो मेरा पुट में एंट्री मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है? अब देखो यहाँ मैं वेट कर रहा था, ठीक है? मार्केट में क्या हुआ, पहला कैंडल बनाया, इतना बड़ा कैंडल, जब इतना बड़ा कैंडल बन जाना, इसका जो वीक होता है ना, ये वीक भूल जाओ, ठीक है? वीक है ही नहीं। ऐसे समझो कि मार्केट में बॉडी समझो, बॉडी मतलब क्या होता है? जो कैंडल का बॉडी होता है, ठीक है? अगर जूम करेंगे यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे बॉडी दिखाता हूँ, कैंडल का बॉडी क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये कैंडल का बॉडी हो गया, ठीक है? ये बॉडी हो गया यहाँ से यहाँ तक का बॉडी। अब ये वीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। प्लान था, ठीक है? कि अगर इसका लो ब्रेक कर देगा ना, सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है? पुट बाई करेंगे और कॉल को सेल करेंगे, क्योंकि भाई देखो मेरा पोजीशन हमेशा सेलिंग के साथ में होता है, मतलब हेजिंग के साथ में होता है। अगर मैं हेज नहीं करूंगा मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है? बाकी अगर डायरेक्शनल में करते हो अलग बात है, बट यहाँ पे पुट मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जब ये कैंडल आई ना, तो एक चीज मैंने वेट किया कि भाई ये नीचे आके क्लोज कर देना, मैं पुट में एंट्री करूंगा। नहीं आया मार्केट, सपोर्ट बना करके यहीं चला गया ऊपर। अब इसका हाई ब्रेक कर दिया ये वाला कैंडल। जब ये हाई ब्रेक किया, दिमाग में चीज आया, मार्केट गया ऊपर, यहाँ से डाउन साइड में आ रहा था। अब देखो यहाँ पे एक सेटअप है, ठीक है? अगर यहाँ पे सेटअप कौन सा है? ये ट्रेंड लाइन का सेटअप है, परफेक्ट सेटअप है, ये ट्रेंड लाइन वाला सेटअप यहाँ पे, ठीक है? मैंने एंट्री बनाया इस कैंडल में, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, डाउन साइड में आया, ठीक है? प्लान था 3 लोड से 4500 से लेकर के 5000 तक का लॉस रखेंगे, ठीक है? यही मन में होता है देखो, ठीक है? 3 लोड से और टारगेट कितना रखेंगे? 10,000, मतलब 9 से 10,000 तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है? ये होता है प्लान। कोई बात नहीं, एंट्री बनाया, डाउन साइड में आया, ठीक है? 3000 तक का लॉस दिखाया, मतलब 3200 यहाँ पे लॉस दिखाया अपने पास में। फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स करके ऊपर गया मोमेंटम करके हुए अप साइड में, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखेंगे ना, मार्केट गया 24,000 के पास में, यहाँ पे हमको 7,000 तक का प्रॉफिट दिखाया मार्केट, ठीक है? अब गया ऊपर, यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिखाया? 7,000 का प्रॉफिट दिखाया। तो मन में एक चीज आया कि भाई 24,000 का राउंड नंबर है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट आता है तब तो बहुत अच्छा रैली यहाँ पे कर देगा। अगर ब्रेकआउट नहीं आता फिर क्या होगा? मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया था, ये दिमाग में पहले आ गया। बट एक चीज सोचो, ठीक है? जब यहाँ पे प्राइस आया ना, देखो तब क्या किया मैंने, जब यहाँ प्राइस आया दिमाग में चीज भाई ठीक है चलो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5,000 का मेरा लॉस है, ज्यादा इस ट्रेड में। मैं इस लॉस को क्या कर दिया, 50% यहाँ पे कम कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे लॉस रखा कितना, 2500, इसका स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया, ठीक है? तो 2500 यहाँ पे मतलब जैसे 5,000 लॉस है तो उसमें से 2500 अपना बचा लिए। अब तो भाई कितना रिस्क है, 2500 रिस्क है, ठीक है? 7,000 प्रॉफिट दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, वेट किया, मार्केट डाउन साइड में आया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखेंगे इस वाले कैंडल में अपना हमारा ट्रेलिंग असल गया है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये रो दिख जाएगा अगर दिखेगा तो, ठीक है? ये वाला कैंडल यहाँ पे आया, यहाँ पे डाउन साइड निकलवा करके हमको मार्केट फिर से रैली किया है ऊपर, ठीक है? फिर डाउन साइड ऊपर नीचे कर रहा है, यहाँ पे 24,000 का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। एक नंबर बता रहे हैं, ठीक है? 24,025, ठीक है? अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया ना तो स्पीड में रैली यहाँ पे आ सकती है। टारगेट मतलब ये है, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं एक चीज बोलूंगा, देखो मेरा अगर मैं लॉस होता है ना, मार्केट मैंने एंट्री बनाया, ठीक है? ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। मार्केट ट्रेंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसका तो हाई ब्रेक किया, ठीक है? चलो ठीक है, अब इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, ठीक है? यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हमारे पास 24,000 का बहुत बड़ा ये बिग रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसको छोटा मोटा नहीं बोलेंगे, बिग रेजिस्टेंस हमारे पास में है ये, ठीक है? ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो हालांकि एक चीज़ और है, जो ब्रेकआउट का चीज़ देखा जाए तो देव सर का मजबूत हिस्सा कम है। क्यों? कि ये 25,025 कह रहा है ना, वो 25,060 का बोले हुआ है। अब बिल्कुल सही है, 2.5 दोगा या 4% जोड़िएगा तो वैसे ही पड़ जाता है वो। मगर 25,025 ये भी अपना जगह पे सही है। कैसे? तो 100 के हिसाब से ये 24,000 का लेवल ब्रेक है तो 24,100 पे जाएगा, तो 100 के हिसाब अपना जगह पे ये भी सही है। 70-80 पे तो जाके निकल जाता है, ये 20 पे लेता है, 80 पे निकल जाता है, 70-80 पॉइंट ले ही लेता है, उतना ही चाहिए इसको।
और 100 का लेवल अक्सर चलता है, 100 पे लेता है, 110 120 पे 20 पॉइंट का ऐसे रखो, मस्त चलता है। तो अपना जगह ये भी सही है, मगर ये रिवर्सल के लिए 90% 99% 1 है, और देव सर का ब्रेकआउट ब्रेक 1 नाम पे है, 1 है। अपना काम क्या होता है, एक डायरेक्शन पकड़ना होता है, मार्केट में एंट्री करना होता है, स्टॉप लगा के बैठना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ठीक है, बिना सेटअप का एंट्री नहीं करना है। यहाँ प्लान था, ठीक है, ब्रेकडाउन करता, फुट में एंट्री करते दबा के, लेकिन वो सीन चला नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि बड़ा देखो यहाँ पे अपना जो न्यूज है ना, ये एक पॉजिटिव न्यूज है, छोटा मोटा न्यूज ये नहीं है। काफी टाइम से वार चला था, वार होल्ड हो चुका है। तो जब वार होल्ड हुआ है, इसको यहाँ पे सेंटीमेंट अपसाइड का ही रहेगा। ठीक है, अच्छा मान के चलो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना, मार्केट ऐसे करके ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, जो सीखे हो कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे परफेक्ट एंट्री कैसे था, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कैसे था, ये सब पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम क्लास में। ठीक है, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप जुड़। ये देव सर पहले ही समझा रखा है टेल लाइन का लॉजिक। एक जो नीचे आके बाउंस बैक करेगा, दूसरा कहीं भी टेल लाइन बीच का लेवल टूटे तभी टूटता है, जो ब्रेक का लॉजिक। हालांकि इसका सेटअप थोड़ा कमज़ोर है ब्रेक वाला के मामला में, रिवर्सल वाला मस्त है महेंद्र सर। चलो ठीक, चलते आगे। करके सीख सकते हो, आपका क्लास चलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, पहली बार कितना मेरा लॉस हुआ है, तो 2505 रुपए का। ठीक है, क्यों 7,000 का प्रॉफिट दिखाया, नहीं बुक किया। ठीक है, होल्ड किया तो 2500 का लॉस हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे ठीक है, करीब देखेंगे कितना टाइम चला है ट्रेड, पहले वो देखो 9:58, मतलब 10 मिनट मैंने 10 बजे करीब एंट्री बनाया, और साढ़े यहाँ पे 12 बजे मैंने एग्जिट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 10 मतलब 11, अगर मानो 10 बजे एंट्री है तो 10 2 12 मतलब 2.5 घंटे का उसका ट्रेड चला है। ठीक है, उसके बाद जाकर अपना ट्रेलिंग चल गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में तो 25 रुपए का लॉस हुआ है, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। 2 दिन से आप देखेंगे काफी अच्छा पैसा बना है, 14-15 हज़ार तक का। तो उसके आगे ये जो लॉस दिख रहा है ना, ये मतलब कुछ नहीं है। हमेशा लॉस छोटा रखो, ठीक है, टारगेट बड़ा रखना चाहिए। और यहाँ मैं एक एंट्री करता हूँ, क्योंकि भाई नियम एक ही एंट्री करना है, एक ही करेंगे। अच्छा, आज मन में था 2 एंट्री करने का, सही बताया, ठीक है, ईमानदारी से। यहाँ का ब्रेक डाउन कर देता ना, मान के चलो जैसे मेरा एंट्री बना, देखो मैं पॉइंट आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनो। मेरा आज ना 2 एंट्री करने का मन था, अगर ये मेरा ऐसा जाता, ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा पुट में एंट्री करता, और ये वाला एंट्री मैं मिस नहीं करता, सही बताया। तो ठीक है, ब्रेक करता ना, मैं सीधा रिवर्स करता, और आज यहाँ पे आपको 2 एंट्री दिखता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला, क्योंकि मार्केट हमारा ट्रेलिंग चल गया है, और इसका भी लो अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है। ब्रेक जब करेगा तब अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि प्राइस अभी देखेंगे चैनल बना दिया, ठीक है, कुछ चैनल टाइप में है, तो यहाँ बड़ी कैंडल ब्रेक डाउन चाहिए, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ भी एंट्री करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, ये होता है प्राइस टाइम पे समझना। बाकी यहाँ पे देखो, ये तो हो गया बाइंग का, और यहीं देखो, ठीक है, करीब 1900 का प्रॉफिट है, किसमें, जो मैंने ऑप्शन सेल किया। तो ऑप्शन सेलिंग के साथ काम करना मतलब अपनी पोजीशन के हेज करके चलेंगे ना आप हमेशा, भाई मतलब समझो, एक एग्जांपल समझो, ये मेरा लॉस हुआ है ना ऑप्शन बाइंग में, और यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, करीब मतलब मान के चलो कि अपना 2500 है, और ऑप्शन जो मैंने सेल किया उसमें प्रॉफिट है कितना, करीब मान चलो 2000। मेरा कितना लॉस हुआ, 500-700 का लॉस हुआ, और क्या जाएगा, अरे ज्यादा 1000 रुपए गया, यही गया ना। अच्छा, अगर मेरा सिर्फ यही रहता तब, इसलिए बोलते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज रिसर्च करता हूं, ठीक है, कितना कम से कम लॉस पे हम काम कर पाएं और ज्यादा टारगेट रखें। ये होता है ट्रिक, कहां से मालूम पड़ेगा, बिना हेजिंग का ये कभी भी हो नहीं सकता। ठीक है, ये हमेशा रखना है। और जब भी बड़ा गैप अप खुल जाना मार्केट में, तुरंत एंट्री करने का प्लान मत किया करिए। अगर तुरंत आप एंट्री करोगे ना, तो वहां पे पहली बात तो प्रीमियम सेट होते हैं, ठीक है, सेटलमेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो डीके रहेगा ना, बहुत फास्ट लगेगा, और कैंडल छोटा मोटा मोमेंटम पे ना बहुत अच्छे से मोमेंट करता है प्रीमियम। ठीक है, लेकिन अब मतलब मोमेंटम का मतलब ये है कि गिरता है बहुत तेजी से। ठीक है, ये याद रखना है, जब भी बड़ा गैप अप खुलता है कभी ट्राई कर लेना। मैंने भी बहुत बार आपको दिखाया है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में 18,000 20,000 तक बना हुआ है, मॉर्निंग में एंट्री किया है जब भी गैप अप खुला है बड़ा तब। तो ये सब ट्रिक होता है। बाकी हालांकि हर वीडियो में आपको समझाने का ट्राई करता हूं। तो जब अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। ये 100% सही बात बोला। हालांकि इसी जगह मेरे को 3500 का लॉस हुआ है इस वाला में, क्योंकि टाइम का इंतज़ार नहीं किया। सर को देखो गौर से, तो कहीं भी कैंडल लॉजिक पर इंतज़ार करता है वो, जिधर सिग्नल देता है कि उसने बिल्कुल सही था, हम भी नीचे चले जा रहे हैं, अच्छा झटके में चले गए, नहीं, कैंडल जिधर सिग्नल दे वही देगा। क्योंकि बिल्कुल सर भी था नीचे जाने का चक्कर में, मगर देव करने का ब्रेकआउट ऊपर दे दिया, तो कहीं ना कहीं सिग्नल ऊपर हो गया। अब क्लोजिंग का सेटअप वैसे ही भी रहता है, माई म्यूजिक वाला, महेंद्र सर वाला सेटअप। ठीक है, ये ध्यान रखना। I'm balling, they pay me attention. ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हर एक वीडियो से ना कुछ मैं समझाने का ट्राई करता हूं कि मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्लान करना है। मैं आपको बोलूंगा हमेशा, कभी भी आप किसी का वीडियो देखो, ठीक है, जैसे अगर आप ट्रेड का वीडियो देख रहे हो तो उसमें ना जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको मत देखा करो। रीजन क्या होता है प्रॉफिट लॉस का, देखो प्रॉफिट लॉस का गेम ये है ना, सिर्फ क्वांटिटी का मैटर करता है। यहाँ पे 1 लोड 2 लोड 5 लोड 10 लोड 15 लोड, बस जैसे बढ़ाएंगे वैसे प्रॉफिट लॉस आपका बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखेगा। तो देखना क्या है, सीखना क्या है, प्रोसेस को सीखना है। मतलब सामने वाला एंट्री कर रहा है तो भैया क्या सोच करके एंट्री कर रहा है, मतलब ऐसा क्या पॉइंट उसको दिख रहा है कि एंट्री बनाया जा रहा है। और लोग क्या होता है कि डर भी लगता है, एंट्री करते तुरंत मतलब डर लगा। तो मैं बोलूंगा ऐसे लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है कि आप जब भी आप ट्रेड बनाओ, ठीक है, हमेशा पोजीशन को हेज करो। और हेजिंग में कितना पैसा लगता है मुझसे, मतलब पूछते हैं 45 से 50,000 60,000 ऐसे करके पैसा लगता है, ठीक है, हेजिंग करने के लिए। तो डार्क हेजिंग अपनी जगह पे, नॉन डार्क हेजिंग अपनी जगह पे, सारा पॉइंट
होता है, पूरा सीखना है सेटअप के साथ में कैसे में काम करना है, स्कैल्पिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, कौन सा दिन हमें ऑप्शन बाइंग के लिए बढ़िया है, कौन सा दिन हमें ऑप्शन सेलिंग के लिए बढ़िया है, ये सारा पॉइंट आपको ट्रिक समझ में आएगा क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होती है ना। तो मुझे कम से कम यहाँ पे नियर 7 साल हो चुका है मार्केट में काम करते हुए, तो मार्केट का हमेशा उतार चढ़ाव मैंने देखा हुआ है और इवन यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना सबको उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा अभी कुछ यहाँ पे 4-5 महीने के अंदर, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी देखेंगे शांत था फिर वोलेटाइल हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ठीक है, जब मार्केट में रहोगे ना आपको मालूम पड़ेगा इस टाइम इंडिया में देखेंगे कैसे चल रहा था 24, 25, 26, 28, 29 के आसपास चल रहा था, तो ये टाइम हमेशा नहीं आता है, जब आप रहोगे आप सीखोगे। बाकी सीखना है पूरा फुल डिटेल में ठीक है, तो 15 अप्रैल से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है जो कि महीने क्लास चलने वाला है, इसी रहेगा लिंक वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, एंट्री कैसे करना है क्या प्रोसेस रहेगा आपको 15 तारीख को बताया जाएगा। तो चलो भाई चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं मार्केट को कहाँ मौका देता है एंट्री करने का, बिल्कुल बहुत सोच समझ के एंट्री का प्लान करने का ट्राई करेंगे और आपको वीडियो में बहुत सारी चीजें समझाने का ट्राई करूंगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो पूरा देखना। तो चलते हैं स्क्रीन पे, तो चलो तो आगे स्क्रीन पर यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, पहले एंट्री करते हैं पुट में ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल 24,000 के पास में आई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 लॉट्स एंट्री करेंगे ठीक है, 45 का लॉस रहेगा और यहाँ पे 9,000 तक मैं टारगेट करने का ट्राई करूंगा ठीक है। बस नियम वही है सब जैसे एंट्री करते हैं हमेशा, और यहाँ पे काफी अच्छा कैंडल तो है और एंट्री हो चुका है। तो यहाँ पे देखने मार्केट में पहली बात तो देखो ये कुछ तरह से भी स्ट्रक्चर बना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग कैंडल बढ़ी आई है और एक छोटा सपोर्ट है यहाँ पे, अगर ये ब्रेक करता है मार्केट ठीक है सीधा 800 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे घूम करके जाएगा, ये प्लान है अभी के लिए। बाकी यहाँ पर लॉस चल रहा है फिलहाल कोई बात नहीं। गौर से देखो वो ऊपर का सेटअप था, चीज़ वही कैंडल लॉजिक से, और ये नीचे का सेटअप है, ध्यान से देखना, ध्यान से रहना, काफ़ी खर्च होने के बाद समझ में आया ये चीज़। और कैंडल के हाथ से भी ऐसा लग सकते हैं, ये तो प्राइस वाली बात हो गई, बट अपना नियम क्या है कि 4500 या फिर 9,000 है ना। तो अभी के लिए बस वही है, अभी देखते हैं मार्केट करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे एंट्री सही जगह हुआ है, कैंडल काफी बड़ी आई है सेलिंग वाला, तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे काफी अच्छे से एंट्री किए हैं। चलो देखते हैं ठीक है, 600 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, मोमेंटम करना चाहिए वैसे ठीक है, कैंडल बड़ी है मोमेंटम कर जाएगा फटाक से यहाँ पे एंट्री जो की है ना इसमें टारगेट बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि जगह तो मोमेंटम वाला है, बस यहाँ पे डाउन आ जाए उसके बाद में तो समझो यहाँ पे कहानी बहुत इसी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अपना चल रहा है करीब नहीं है समझो यहाँ पे हम लोग 6,000 के आसपास तक हैं, बस कैंडल मोमेंटम पे आ जाए ना मजा आ जाएगा हम लोग ठीक है, अपने टारगेट से मतलब है हमको। और देखते हैं अगर स्पीड आती है तो फिर यहाँ प्लान कुछ और करेंगे, फिलहाल मेरे लिए क्या है टारगेट का वेट कर रहे हैं, कैंडल काफी अच्छा जंप कर रही है, अगर देखेंगे बुक कर लेंगे ठीक है। कैंडल देखो बहुत सिंगल कैंडल है यहाँ पे जो बहुत प्यारा मोमेंटम कर रही है और यहाँ पे डाउन चल रहा है। और उसकी दिक्कत यहाँ पे क्या पता है कि मार्केट है मोमेंट पे, और जब मार्केट स्पीड में रहेगा ना तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा कम बनेगा ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ऑप्शन सेल किया है ये एक सपोर्ट है मेरा, अगर मार्केट रेंज में जाती है मान के चलो ठीक है पैसा यहाँ ज्यादा बनेगा। अगर डेली वीडियो देखते हैं कोई मालूम चीज पड़ गया होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मार्केट में ठीक है अगर रैली नहीं है तो भाई रेंज में गया तो ये बचाएगा ठीक है। जैसे कल के वीडियो में अगर देखेंगे तो क्लियर आपको मालूम पड़ा होगा ठीक है, ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ था लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मार्केट था कल करीब करीब रेंज। मैंने यहाँ पे डाउन साइड का प्लान क्यों किया क्लियर मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर आपने देखा होगा कल का वीडियो तो कल के वीडियो से आपको मालूम पड़ा होगा ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वाला पॉइंट दिया था, मार्केट में वो ब्रेकआउट पहली बात तो हुआ नहीं ठीक है, कल के दिन की बात कर रहे हैं। आज क्या होता है मार्केट खुलता है गैप डाउन ठीक है, अगर बात करेंगे मार्केट जो ओपनिंग है ना ये ओपन होता है थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है वीक का मतलब मार्केट डाउन साइड में आया है, फिर सीधा कैंडल यहाँ पे देखने थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन फिर से आप देखेंगे मार्केट 24,000 के पास में यहाँ पे जाकर के भैया फिर से वहीं से मार्केट में एक बड़ी कैंडल सेलिंग में आई है ठीक है यहाँ पे ठीक है। ये कैंडल आने के बाद मैं स्क्रीन पे आया, वरना मैं सेल यहीं पे कर देता ठीक है, अगर मैं यहीं पे सेल करता तो यहाँ पे काफी बड़ा प्रॉफिट बनता अपने पास में, और ये जो बड़ी कैंडल है ये अपने पास में होती, सही बताया। ये सेटअप अपना बना हुआ है, बड़ा कैंडल फिर बीच में बड़ा छोटा कैंडल और फिर लास्ट में छोटा कैंडल, ये अपना लॉजिक बना हुआ था कि इनके मास्टर को भी दिए थे और बड़ा कैंडल कैप्चर भी किए थे। ये मेन लॉजिक अपने को समझ में आया, जो हेमर का लॉजिक वाला सब था वो इनसाइड वाला नहीं समझ में आ रहा था, अब भी वो भी समझ में आने लगा। ओके सर, थैंक यू। फिलहाल कोई बात नहीं ठीक है, जब यहाँ पे कैंडल दिखा देखो प्राइस क्या बता रहा है बस प्राइस समझो ध्यान से। अगर ऊपर में बहुत बड़ा राउंड नंबर है मान के चलो ठीक है, ये क्या है एक राउंड नंबर दिख रहा है 24,000 का पॉइंट, अब यहाँ पे बस ऐसे देखो ये भी करना इसको भूल जाओ ठीक है। अब ये बॉडी देखो 1 2 3 कैंडल यहाँ पे मूवमेंट करके गया है, लेकिन सिंगल कैंडल यहाँ पे क्या किया है सीधा आया है और ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है देखो ठीक है। अगर ऐसा कैंडल दिखता है ना तो समझ जाओ कि ये कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल होते हैं, इसमें वीक वगैरह ज्यादा इसमें लॉजिक वही आ गया, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दिया, देख रहे हो, ब्रेक भी दे दिया क्लोज भी दे दिया, उसके बाद बेरिश इंगल्फी नहीं बन गया, उसके बाद पीछे अपना माई म्यूजिक सपोर्ट स्टैंड होता है वो भी है जो देवसर वाला फंडा है, उसके बाद गैप डाउन होगा तो गैप डाउन जाता है, वैसे भी सिग्नल मिल जाता है, 2-3 सिग्नल पहले ही क्लियर हो जाता है। ये बिल्कुल बारीकी समझा रहा है, इसको गौर से ध्यान रखना, 1 महीना पूरा प्रैक्टिस करना है इस पर, काफ़ी लॉस होने के बाद समझाना है ये। को नहीं दिखेगा। तो क्या हुआ कैंडल सीधा यहाँ पे नीचे आया और ये 3 कैंडल है ना देखेंगे ये तीनों कैंडल को पूरा का पूरा ये अपने अंदर ले लिया है ठीक है। इसका मतलब ये जो सेलिंग का कैंडल है ना ये छोटा मोटा सेलिंग कैंडल नहीं है। रीजन क्या है देखो एक चीज समझो ठीक है, कल भी यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे मार्केट में स्पीड नहीं देखने को मिला, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता थोड़ा ऊपर जाता है ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 24,000 के पास में एक बड़ी कैंडल डाउन साइड में आती है, जैसे यार ठीक है कैंडल के हाफ से भी आप यहाँ पे एंट्री करके बैठ सकते हो ठीक है कि चलो भैया कैंडल के हाफ से एंट्री करके बैठते हैं और डाउन साइड में, और यहाँ पे ना बहुत खतरनाक सेटअप है अपना ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे ना मार्केट में ठीक है यहाँ थोड़ा सा लेवल भी था, फिलहाल कोई बात नहीं, ये सेलिंग कैंडल दिखाना तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ गया कि भाई ठीक है यहाँ पे कैंडल के हाफ से भी एंट्री करके हम बैठ सकते हैं, सिंपल सा कुछ करना नहीं होता है देखो ठीक है। बस अपने क्या करना है अपने को ट्रेड को कैप्चर करने से पहले ये देखना पड़ता है कि भाई ठीक है यहाँ पे जगह है तो किस तरीके से ये कैंडल का हाफ का पॉइंट है मतलब ये बनेगा स्टॉप लॉस ठीक है, छोटा सा कैंडल का हाफ वाला पॉइंट ठीक है, और ये आपका एंट्री टारगेट आपका देखेंगे ठीक है, यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे कैप्चर करने का मैंने ट्राई किया हुआ है, इतना मोमेंटम मैंने कैप्चर किया हुआ है ठीक है। सेलिंग प्रेशर दिखा सीधा कैंडल नीचे और ध्यान से देखो तो एसएल अपने लोग पीछे से लगाते थे, ये जहाँ से शुरू किया वहीं से लगाया एसएल, देख रहे हो, ये सभी पॉइंट ध्यान देना बारीकी मामला है।
क्या है, अपना तो एक ही प्लान होता है। प्लान क्या होता है? प्लान यही होता है कि भैया चलो ठीक है, मार्केट डाउन साइड में आ रही है यहाँ पे, तो हम डाउन साइड का एंट्री करके बैठेंगे, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैंने एंट्री बनाया इस वाले कैंडल पे, आपको दिखेगा, और एग्जिट कर दिया यहाँ पे। कितना प्रॉफिट बना हुआ है, बट देख लीजिए स्पीड है, ठीक है। स्पीड में आपने देखा, ठीक है, जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेल किया था, उसमें कितना प्रॉफिट बना हुआ है, सिर्फ 7,000, लेकिन ऑप्शन बाइंग में देखो कितना पैसा बना हुआ है, 10,000 प्लस में यहाँ पे मिला होगा, ठीक है, यहाँ पे 10,491, मतलब करीब 10,500 का प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ है। ऑर्डर देखेंगे ना, तो कितना टाइम यहाँ पे अपना एग्जिट एंट्री एग्जिट हुआ है। अब देखो निपट गया ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थोड़े ही टाइम में हो चुका। अच्छा, मार्केट जिस जगह पे है अभी यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये देखना काम हो चुका है, कुछ नहीं करना, मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम 1 या 15 टाइम फ्रेम पे करेंगे ना, ये देखो, ठीक है, मार्केट सेलिंग साइड में आया, अभी भी बात करेंगे ना 24,000 का लेवल पॉइंट अगर ना ब्रेकआउट अगर करेगा तो अच्छा मोमेंटम करेगा, ठीक है। अभी मार्केट डाउन साइड में है, ऊपर जाकर के घूम करके फिर से नीचे आ सकती है, तो यहाँ ब्रेकआउट नहीं आएगा, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम नहीं करेगा, मोमेंटम अपसाइड का इसके ऊपर ही करेगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाकर के भी नीचे आने का चांस इसमें आ सकता है, ठीक है, और रिकवरी भी से भी रिकवरी कर सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा रेल देखने को मिलेगा, तो ये लेवल क्लियर याद रखना, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा बना हुआ है, करीब 10,500, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा थोड़ा कम बना है। रीजन क्या है कि मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है इसके लिए, ठीक है। जब एंट्री बनाया तभी स्पीड था, अभी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और सपोर्ट है, ठीक है, 23,785 तक का सपोर्ट है मार्केट में। जब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मार्केट में फिर से डाउन साइड का रैली तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज है, मार्केट का परफेक्ट सपोर्ट है वो, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मार्केट को समझो, सीखो, देखो कि कहाँ से कहाँ मार्केट मोमेंटम करता है। देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, दिख रहा है ना कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, तब पर भी हम एंट्री नहीं करते हैं। हम आपको क्या सिखाते हैं कि भाई एक ट्रेड का प्लान करो, भले मार्केट आप जानते हो करना क्या चाहते हो, मार्केट पहले वो सोचो, दिन भर बैठ के ट्रेड करना चाहते हो या फिर एक ही ट्रेड से सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आप एक ही ट्रेड से सब कुछ करो, मतलब कहने का क्या है, दिमाग यूज करो, ठीक है, खर्चा कर लो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि एक ट्रेड करेंगे ना, उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका पैसा बचेगा। कभी भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज लगना, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी बात ये हो गया कि आप बार बार ट्रेड करोगे तो पता चला आपका सेटअप नहीं है, तब भी आप घुस जा रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है बिगिनर फेस पे। अगर आप एडवांस लेवल पे हो गए हो भाई, तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना, तो आप 4-5 स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए प्रॉपर, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं बोलता हूं डायरेक्शनल हेजिंग करना है, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करना है, तो आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है कि भैया ठीक है, हमको बैठ करके ट्रेड करना है दिन भर, चलो मान के हम चलते हैं भैया कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइम ट्रेडिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम ट्रेड कैसे होता है कि मॉर्निंग में क्या करे, दोपहर में क्या करे, फिर थर्ड वाली मीटिंग में क्या करे, ऐसे आपको सिस्टम सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल तो रहता नहीं हमेशा, है ना, मार्केट रहता है रेंज में। अगर वोलेटाइल रहे मार्केट तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ पे 4 घंटा 3 घंटा वीडियो बनाने का, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जब ट्रेड चलता है आप देखते हो 3-3 घंटा 4-4 घंटा लग जाता है, ठीक है। उस वीडियो को शॉर्ट करने का मैं ट्राई करता हूँ कितना छोटा कर पाए, तो आज का ट्रेड निपट गया जल्दी में। तो इसमें बोलता हूँ अगर वोलेटाइल है तो 10 मिनट 15 मिनट बहुत है ट्रेड में, अगर वोलेटाइल मार्केट नहीं है तो भाई 2 घंटा 3 घंटा भी समझो मार्केट के लिए कमी रहने वाला है। तो ये सब ट्रिक होता है, ठीक है, मार्केट वोलेटाइल है नहीं वोलेटाइल है, अगर हमको नहीं पता है तो हेज करके बैठो, जैसे मैं करता हूँ। डायरेक्शनल हेजिंग थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट होता है कि हाँ ठीक है, मार्केट डायरेक्शन क्लियर है तो करके बैठ जाएंगे, नहीं क्लियर है क्या करेंगे, तब भी डायरेक्शन करेंगे, बस थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर देते हैं। बाकी जितना प्लान होता है मैं सब कुछ बनाने का ट्राई करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू में रहेगा। लेकिन आपको कैसे काम करना है, अपने सेटअप पे काम करना है। मैं कैसे प्लान करता हूँ, मेरा क्या तरीका होता है, सब कुछ आपको वीडियो में हमेशा बताने का ट्राई करता हूँ। हर एक वीडियो में ना आपको कुछ ना कुछ पॉइंट में जरूर समझाने का ट्राई करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा समझाऊंगा, बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको लेवल क्लियर रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पे 24,000 का एक राउंड नंबर है, जो कि कल के दिन भी ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, और मार्केट में आज भी ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं आया है। अगर देखेंगे तो यही था लेवल यहाँ पे, ठीक है, 24,025 का नंबर मैंने दिया था, जाके कल वीडियो में देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट यहाँ पे स्पीड आएगा, लेकिन आया नहीं। अच्छा, आज क्या हुआ होता है मार्केट में, आज भैया देखो मार्केट स्टार्ट होती है गैप डाउन स्टार्ट होने के बाद में ना मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में आता है, पहला ही कैंडल, ठीक है, ये होता है ओपनिंग होने के बाद कैंडल सीधा नीचे आ रही है, चलो ठीक है, कैंडल नीचे आने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर एक रैली दिखाता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर दिखता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कौन सा नंबर है, 24,000 का राउंड नंबर, और मैंने आपको नंबर कौन सा दिया था, पहले बताया कि 24,025 का मैंने एक पॉइंट दिया था, अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा मार्केट तो यहाँ से ऊपर मोमेंटम करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ना जैसे कुछ लेवल जो होते हैं उसको ध्यान में रखा करिए, अगर आप ध्यान में रखेंगे ना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। पहले ट्रैक करो, ऐसा नहीं कि ट्रेड ही करना है, ठीक है, जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे 3-6 महीना 8 महीना, तब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा चार्ट पे। तो हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने कैसे काम किया है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पॉइंट को थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। ये कैंडल जब ऊपर गया पहली बार, ठीक है, और ये काफी बड़ा वीक बना दिया है, मैंने कल भी ये चीज समझाया था, आज भी समझा रहे हैं, कभी भी कैंडल में अगर बड़ा वीक बन जाए, ठीक है, तो भूल जाओ कि वो वीक है। ये सब मैं क्लास में समझाता हूँ, वैसे फिलहाल मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि देखो क्लास का सिस्टम एक अलग होता है, वो प्रोसेस एक अलग होता है। हर वीडियो में मतलब मैं आपको कुछ ना कुछ पॉइंट समझाता ही हूँ, ठीक है, क्लास के रिलेटेड समझाता हूँ, ऐसा कुछ अलग समझाते हैं, जिस पे काम करते हैं वही बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास में कि ये जब भी बड़ा आपको वीक दिखे, वीक भूल जाओ। अब यहाँ बॉडी बचा, ठीक है, मार्केट गया ऊपर, कोई बात नहीं, ये कैंडल यहाँ से ना अचानक डाउन साइड में आती है, ठीक है, और बड़ी कैंडल आती है। आप एक चीज सोचो, कैंडल ये काफी नीचे आती है और जो यहाँ पे 3 कैंडल है ना इसके अंदर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे हावी कौन हो गया, सेलर, ठीक है। इसका मतलब ये पावर मिला किसको, सेलर को। भाई आ कहां से रहा है, पहली बात यहाँ पे देखेंगे तो 24,000 के पास में आ रहा है, ठीक है, और सिंपल सा कैंडल यहाँ पे नीचे, एक कैंडल यहाँ पे आ रहा है सीधा डाउन साइड में, और यहाँ पर बात करेंगे हमारे पास में एक राउंड नंबर और मिलेगा, ठीक है, कौन सा मिलेगा, 23,900 का, ठीक है, वो भी कैंडल यहाँ पे गौर से देखो तो हालांकि फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है, मगर ये भी ध्यान रखिए क्लोजिंग वैसे ऊपर किया है 1 2 3, मगर एक सेटअप भी चला है वहाँ पे, ये नहीं अब क्लोजिंग ऊपर किया था उधरे चला जाएगा, ये भी ध्यान देना। 15 मिनट वाला कम से कम इंतजार करो, देखो क्या कह रहा है। उसके बाद मैजिक सपोर्ट भी ऊपर स्टैंड भी था, तो ये सब भी ध्यान रख के चलना है। इनसाइड कैंडल तो नहीं बना, हेमर कैंडल बना है, इनसाइड बनता तो ज़्यादातर ध्यान देना रहता है उस चीज़ का कि क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ब्रेक दे दिया, समझ ऊपर जाएगा, फिर नीचे क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दिया और इनसाइड कैंडल फर्स्ट वाला बना हो तो नीचे चला जाएगा, तो अलग सेटअप हो जाता है, ये भी सेटअप हो जाता है। ये सब मिला के गौर से ध्यान देना, ये बहुत बारीकी वाला मामला बताया, जो कोर्स में भी खर्चा करके भी 3 साल में अभी तक नहीं समझ में आया था, जो अब समझ में आ रहा है और समझा भी रहा है।
ब्रेक कर दे रहा है। अब यहाँ पे ना दो तरीके से एंट्री आप कर सकते हो। पहली बात तो मैंने बहुत बार समझाया है, ठीक है, कि कैंडल अगर बड़ी मिलती है तो कैंडल के हाफ के स्टॉप लॉस से आप एंट्री करके यहाँ पे बैठ सकते हो, टारगेट रख सकते हो 1:2 का, ठीक है। जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे ना तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि अगर मैं जैसे बड़ा राउंड नंबर है, ठीक है, मैं आपको सही बताऊं तो ये कैंडल आ चुका था, उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री करने का मौका मिला, मैं स्क्रीन पे नहीं था, वरना मैं जैसे कैंडल यहाँ गया ना यही मैं सेल करता, ठीक है, अर्ली में सेल करता, यहाँ पे सेल करते आराम से स्टॉप हो सकते हैं यहाँ पे कौन सा 24,000 वही वाला, ठीक है, 25 के ऊपर निकलता छोड़ते नहीं वेट करते, तो ये वाली कैंडल ना इसका भी प्रॉफिट मिलता हमको। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि मार्केट अर्ली एंट्री करने का मौका नहीं देता है, लेकिन भाई सेटअप पूरा प्रॉपर बन चुका है, कैंडल बढ़िया है, ठीक है, मैंने एंट्री बनाया इस वाले कैंडल पे, परफेक्ट देखो एंट्री कहां बनाया, इस पे बनाया, थोड़ा सा जब रिट्रेसमेंट किया ये कैंडल ना ऊपर गए ना, यहीं पे मैंने क्या किया, एंट्री बना लिया, कैसे पोजीशन बना लिया कि भैया पुट को हमने कर लिया बाई और यहाँ पे कॉल को कर दिया सेल, ठीक है, ये होता है मेरा पोजीशन, पुट बाई और कॉल को मैंने सेल कर दिया। अब एक चीज देखो दिमाग में आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको चाहिए क्या, सिर्फ एक चीज, ठीक है, ये चाहिए 10,000 steps. Yes. स्पीड। स्पीड का मतलब एंट्री करे तो भाई मार्केट मोमेंटम करे, मोमेंटम करेगा तो पैसा बनेगा ऑप्शन बायर का, मोमेंटम नहीं करेगा तो फिर दिक्कत क्या होगा, ऑप्शन बाइंग वालों का लॉस होगा, ठीक है। और सेटअप का मतलब यही होता है कि सेटअप पे स्पीड आती है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर 100 बार आप काम करने जाओगे ना सेटअप पे, ठीक है, हो सकता है कि सेटअप में स्पीड 100 बार ना देखने को मिले, ठीक है, 70 बार स्पीड देखने को मिले और कुछ टाइम मार्केट स्लो करके तब जाए, ऐसे होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेज करते हैं, पूरा प्लानिंग, ठीक है, B+H का सेटअप इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे B+H बोलते हैं, ये स्ट्रेटजी है कि बाई के साथ में हेज करना। कैसे हेज करते हैं, मैंने पुट को बाई किया, कॉल को सेल कर दिया, अरे भाई स्पीड में आया तो भी ठीक है, अगर यहाँ पे रोते गाते आएगा ना तो भी ठीक है, मतलब ये टेंशन तो खत्म हो गया माइंड से। जितना हम टेंशन कम रखेंगे उतना अच्छा पैसा बनाएंगे और जितना सिंपल चार्ट रखेंगे उतना बढ़िया से चार्ट पे हम अपना स्टॉप लॉस टारगेट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, इस पे मैंने एंट्री बनाया और कैंडल देखेंगे स्पीड में डाउन साइड आ गई और बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे आई है, आप देखेंगे एरो दिखेगा यहाँ पे एंट्री का एरो है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट का एरो है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है ना कि ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, एरो स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब ये ना धन का अकाउंट है, यहाँ पे एंट्री करने पे जब आप एंट्री करोगे, आप कहीं पर भी एंट्री करोगे ना वहाँ पे एरो आ जाएगा, ये एंट्री वाला एरो है और एग्जिट वाला एरो है, देखेंगे टॉप पे मैंने यहाँ पे एग्जिट जाके किया हुआ है, ठीक है, कितना पैसा बना है मैं आपको दिखाता हूँ, बट एक चीज समझो, ठीक है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम करके आया डाउन साइड में। अब यहाँ पे देखो पहली बात ना, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप सीखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज और यूज कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्ट एंट्री यहाँ पर भी है, ठीक है, एक एंट्री परफेक्ट यहाँ पे है, एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे है, एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर भी है। सेटअप बिल्कुल सही बोला है। ऊपर का एंट्री जो हालांकि बता ही दिया, जो मेन ऊपर ही से होता है, जो अपना भी सेटअप है, देव सर का भी सेटअप मिला हुआ है। उसके बाद वो अगर छूट गया तो कैंडल का हाफ से है जो सर ने लिया। उसके बाद नीचे जो अक्सर हम छोड़ देते थे हेमर के चक्कर में, मगर गौर से देखो तो ये हेमर जो बना हुआ ग्रीन वाला वो हेमर नहीं है, अब उसको बुलिश इंगल्फिन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग हुआ, उसका क्लो यानी उसको खा भी गया रेड कैंडल को, देख रहे हो, तो इसका भी सेटर से काम कर सकते थे। दूसरा तीसरा ट्रेल लाइन का भी देखो, डाउन ट्रेन में एक गिली कैंडल बना हुआ है जो क्लोजिंग के नीचे बुलिश कैंडल ना जाकर बेरिश कैंडल बना हुआ है, शूटिंग ना बना हुआ रेड शूटिंग बुलिश, मगर रेड बेरिश कैंडल बन गया है, इसके लॉजिक से काम कर सकते हैं। 3 सेटअप बिल्कुल परफेक्ट बोला है, मस्त भी है, ध्यान रखना है सब चीज़ सब पे। अनुसार जो मैं सिखाता हूँ क्लास में एकदम सिंपल तरीके से, चार्ट पे जब भी आप देखो ना, चार्ट पहली बात ना, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप सीखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज और यूज कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्ट एंट्री यहाँ पर भी है, ठीक है, एक एंट्री परफेक्ट यहाँ पे है, एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे है, एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर भी है। सेटअप के अनुसार जो मैं सिखाता हूँ क्लास में एकदम सिंपल तरीके से, चार्ट पे जब भी आप देखो ना, चार्ट को एकदम क्लीन रखो पहली बात, ठीक है, क्लीन रखने के साथ में आप चार्ट को थोड़ा देखना ट्राई करो। चीज होता है देखो क्या प्राइस एक्शन, ठीक है, काम करना, तो मैं प्रॉपर ना प्राइस को देख करके समझने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, कि मार्केट में कहाँ से मोमेंटम आ सकता है और हमारा सेटअप क्या बन रहा है। वाई तो मतलब सपोर्ट हो गया, चाहे आप इंडिकेटर यूज कर लो चाहे वाई यूज कर लो, लेकिन अगर बिगिनर हो तो थोड़ा आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब ऐसे जैसे मैं एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे भैया B+H वाला सेटअप यूज करता हूँ, ठीक है, मतलब एक बाई करता हूँ तो एक सेल करके मैं हेज कर देता हूँ पोजीशन को, ठीक है। वैसे एक डायरेक्शनल हेजिंग होती है, ठीक है, जैसे पैसा कम है, बहुत लोग पूछते हैं से कितना लगता है हेजिंग में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देखो 45,000 लगता है, ठीक है, 50,000 भी लग सकता है, ठीक है, 55 भी लग सकता है, 70 भी लग सकता है, 60 भी लग सकता है, ये समझो। अच्छा, ये पैसा ऐसे कैसे लगता है, क्योंकि प्रीमियम जैसे अगर विक्स हाई है तो प्रीमियम हाई जाएगा, तो पैसा ज्यादा महंगा लगेगा, थोड़ा सा भाई कॉस्ट देना पड़ेगा ना प्रीमियम का। आप सोचो अगर हम 100 वाला प्रीमियम सेल करेंगे और 200 वाला सेल करेंगे तो पैसा बढ़ेगा ना इसमें भाई, ठीक है, ये से होता है। फिलहाल में कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 45 से 60-70 हज़ार रहेगा तो आप एक हेजिंग डायरेक्शनल में करके बैठ सकते हो। डायरेक्शनल हेजिंग का मतलब क्या होता है ना, वो सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं जो बनाता हूँ मैं क्लियर जैसे रहता हूँ कि भाई ठीक है मार्केट जा रही है डायरेक्शन में तो हम यहाँ पे एंट्री करके बैठ सकते हैं। लेकिन आप सोचो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मालूम है, ठीक है, अगर आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, टारगेट है, ध्यान समझना, यहाँ पे ये हमारा टारगेट है और यहाँ पे हमको एंट्री मिल रही है ब्रेकआउट पे, ठीक है, ये हमारा एंट्री है, ये पता है टारगेट है। अब दिक्कत क्या होता है बिगिनर का कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एरिया पता है कि भाई मार्केट जाएगा यहाँ पे, लेकिन दिक्कत उनको डर लगता है, वो जैसे ही एंट्री करेंगे थोड़ा ऊपर का प्रॉफिट देकर के निकल जाएंगे, ठीक है। दिक्कत क्या होती है, आपके पास ना हेजिंग का सिस्टम नहीं है पहली बात तो। अगर आप हेज के साथ बैठोगे ना तो एक्स्ट्रा टारगेट लोगे, टारगेट पहुंच जाएगा तब भी होल्ड करोगे। तो ऐसे ऐसे पोजीशन बनाने के लिए ठीक कितना पैसा चाहिए हेजिंग के लिए, मैं वही पहले आपको बता, ठीक है, 45 से 50,000 60,000 लगते हैं एक लोड पे काम करने के लिए, तो बहुत अच्छे से आप बैठ सकते हो, ठीक है, डर नहीं लगता है। ठीक है, आज का एंट्री एग्जिट पे कितना प्रॉफिट बना हुआ है, काफी अच्छा स्पीड था, तो देखेंगे 3 लोड से भैया आज मस्त में प्रॉफिट बना हुआ है। और देखेंगे 9:38 पे एंट्री था और 9:50 पे यहाँ पे एग्जिट कर दिए, 218 मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अपना एंट्री हुआ है, 272 पे एग्जिट हो गया है, ठीक है, कम टाइम में यहाँ पे ट्रेड चला हुआ है और 10,400 ये, ठीक है। तो आप सोचो इस रैली में एंट्री बनाया, ठीक है, अपना एग्जिट करके निकल के कुछ नहीं करना है। ये तो हो गया ऑप्शन बाइंग का। ये देखेंगे ऑप्शन सेलिंग में स्पीड कम मिला, ठीक है, सेलिंग में स्पीड कम मिलेगा मतलब क्या है कि जब भी मार्केट अगर मोमेंट करेगा ना बहुत फास्ट में, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, ठीक है। अगर कल का वीडियो आप देखेंगे आपको अच्छे से याद होगा कि वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में हमारे पास में प्रॉफिट था लेकिन ऑप्शन बाइंग में लॉस था, क्यों? क्योंकि मार्केट स्पीड नहीं था जितना आज स्पीड में था। यहाँ पे स्पीड आया, यहाँ पे ना ये वाला स्पीड दिखा ना, मार्केट गिरा ना, प्रीमियम अच्छे से मूव कर गया, ठीक है, तुरंत एकदम। और ऐसे स्पीड में ना ऑप्शन बाइंग में अच्छे पैसे बनते हैं, जो कि सामने प्रूफ है। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग बनाया 10,500 और यहीं पे 3 लोड से मैंने ऑप्शन को सेल किया हुआ है, ठीक है। प्रीमियम करीब करीब सेम सेल करता हूँ मैं, जैसे मैं बाई करता हूँ यहाँ पे 200 वाला, सोचो इतने महंगा प्रीमियम बाई कर रहे हैं 200 वाला, तो मैं सेल भी करता हूँ महंगा वाला, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना अपने पास में सिर्फ 7,000।
₹10,000। रीजन क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा कम बना है क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्पीड में चला है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि स्पीड कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एंट्री करके बैठ जाना है, लेकिन सेटअप पे करना है काम सब कुछ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, तो आप क्लास में भी आके सीख सकते हो, जो कि 15 अप्रैल से अपना क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे बिल्कुल मैं पूरा कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर एडवांस पॉइंट में समझाने का ट्राई करूंगा कि कैसे कैसे एंट्री करोगे, कैसे हेजिंग करोगे, डर को कैसे बाहर रखेंगे, किस तरह से हमारा प्लान होना चाहिए। तो जितना था कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ आपको समझाया, क्या मेरा एंट्री है, क्या मेरा एग्जिट है। हमेशा मार्केट जैसा नहीं होता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अपना सिर्फ एंट्री करना, एग्जिट करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। बड़ा लॉस नहीं लेना है, लॉस हमेशा छोटा रखना है, टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, 1 से 2 ट्रेड करना। आप देखते हैं हम सिर्फ एक ही ट्रेड करते हैं, एक से ज्यादा नहीं करते। रीजन, अगर हम ज्यादा ट्रेड करेंगे, आप देख करके आप भी ट्रेड करोगे ज्यादा, इसलिए बोलते हैं एक ट्रेड करो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, कभी कभी कंडीशन मिलता है, ठीक है, एंट्री करने का मौका मिल जाता है, तो वो भी चीजें एडवांस हम आपको आगे चल के सिखाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि आप एक एंट्री 2 एंट्री का प्लान कैसे कर सकते हो, क्वांटिटी कैसे ऐड कर सकते हो, कहां पे हमें क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है, ये सारा पॉइंट। तो जितना प्लान था मैंने सब कुछ समझाया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यही पूछना कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आ रहे हो तो आपका पहली बात रिस्क कितना लेने का कैपेसिटी है एक दिन में। ये जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा, आप मार्केट में कभी भी यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचो कभी कि ठीक है कि मुझे मेरा 500 का लॉस होगा या फिर 1000 का लॉस होगा कि 1500 का लॉस होगा, 2000 का लॉस होगा। देखो मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे जैसे मार्केट में पैसा दे नहीं सकते तो आप ले भी नहीं सकते। बस मैटर यहाँ पे एक चीज करता है कि हर चीज होता है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, छोटा पैसा हमें देना है मार्केट को, बड़ा पैसा लेना है, बस यही ट्रिक चलता है। लेकिन एक चीज आपसे हम बस कहेंगे कि मार्केट में अपना पहले डिसाइड करो कि आपका लॉस लेने का कैपेसिटी कितना है। जब तक आप लॉस का कैपेसिटी नहीं बनाओगे ना, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मेरा एक दिन का कैपेसिटी है कि भैया हम 10,000 का लॉस ले सकते हैं एक दिन में, तो 10,000 का लॉस अगर हम लेंगे तो हो सकता है एक ही ट्रेड में लॉस ले, या फिर हम 2 ट्रेड में डिवाइड करें, या फिर हम 3 ट्रेड में डिवाइड करें। क्योंकि देखो जितना छोटा लॉस रखेंगे इसका मतलब एंट्री परफेक्ट होना चाहिए। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एंट्री 3 तरीके से होती है। ठीक है, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें एंट्री करने से पहले कि हमारा रिस्क कितना है और हमारा एक दिन का कैपेसिटी कितना है लॉस लेने का। प्रॉफिट तो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मार्केट अगर आपको प्रॉफिट देना होगा तो दे ही देगा, कहीं भी एंट्री बनाओगे रैंडम तब पर भी। लेकिन सेटअप पे चलने का मतलब क्या है, डिसिप्लिन से काम करने का मतलब क्या है कि देखो पहली बात तो आपको अपने सेटअप, जो भी आपका सेटअप रहेगा उसके ऊपर आपको बिलीव रखना है, उसके बाद उस पर एंट्री करना है, प्रॉपर एसएल रखना है, फिर टारगेट अपना कैपेसिटी बनाओ। मैं बोलूंगा अगर एक लोड से काम करने वाले लोग एक दिन में 2000 का कैपेसिटी बनाने का ट्राई करो। ठीक है, 1500 भी होता है 2000, क्योंकि इंडिया भी ऊपर नीचे करता रहता है। अगर आप स्टॉक में शिफ्ट होते हैं तो आप 500 रुपए के भी स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोर्स में आपको जो स्टार्ट होने वाला अपना मई में 22-15 अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है, वहां पे मैं स्टॉक के बारे में सिखाता हूं, कैसे स्टॉक आप पिक करोगे या फिर कैसे स्टॉक में आपको काम करना चाहिए। बाकी स्कैल्पिंग, हेजिंग, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग सब अपनी जगह पे तो सिखाते ही है। अब देखो यहाँ पे ना मैं कुछ पॉइंट आपको सुनाने का ट्राई करता हूं। आज का ट्रेड ना काफी मजेदार ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, भले मार्केट में आज यहाँ पे हमारा समझो पूरा प्रॉफिट एक कैंडल से लेके गई है। ठीक है, कैसे कैसे गया प्रॉफिट मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो गिरावट हुई है ना, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहीं पे अपना पूरा प्रॉफिट खत्म हुआ है। तो मैं बोलूंगा जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उससे ज्यादा जिसमें लॉस होता है उस वीडियो में सीखने का ट्राई किया करो। पैसा तो हर कोई देखता है, ठीक है, मार्केट पैसा दे रहा है, तो मैं बोलूंगा लॉस वाला वीडियो को ध्यान से देखा करो, भले प्रॉफिट वाला वीडियो स्किप कर दिया करो, चलेगा। ठीक है, अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है तो मैं आपको ये बोलूंगा। ठीक है, अब देखो मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने आपको बहुत पहले 2-3 दिन से एक ही लेवल में चिल्ला रहा हूं बार-बार। ठीक है, कौन सा लेवल था यहाँ पे 24,025 का लेवल में चिल्ला रहा हूं। ठीक है, ये था मतलब 10 से 25 का यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है कि जो मार्केट का ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, गौर से देखो यहाँ पे देव सर का सेटअप कामयाब हो गया। जो बोल भी रहा था पहले से, अब बात सही भी है। वो 60-70 पे गया, वहीं से घूम गया है मार्केट, देख रहे क्यों कि साइकोलॉजी लेवल। उसके बाद एक दिन में ब्रेक नहीं होता है, 3 बार चाहिए। एक बार टच पहले का दिन हुआ, एक बार आज टच हुआ, अब जाकर होगा फेल। क्योंकि ब्रेक आउट अक्सर वाकई में देव सर का बिल्कुल सही है, रिवर्सल का महेंद्र सर का सही है। और इसका भी अपना हिसाब ठीक है, 100 के हिसाब से 100 70-80 वैसे हो जाता है, तो वैसे ही लेके चला आता। हालांकि वहाँ तक गया हुआ था 24,000 25-26 तक, वहीं से घूम गया। अगर वहीं पर रहता 70-80 पे ये निकल भी जाता ये, तो इसका अपना काम जगह पर ठीक था ये। तो ये भी ध्यान रखना, इसका भी बिल्कुल लॉजिक मस्त है, मगर रिवर्सल के हिसाब से, उसका ब्रेकआउट के हिसाब से। तो दोनों का कैंडल का लॉजिक बहुत परफेक्ट बता रहा है, सही से बता रहे। ध्यान से और गौर से देखो कैंडल लॉजिक का प्लान। और यही देख करके मैंने प्लान बनाया। अप साइड में कैसे कैसे प्लान बनाया है पहले मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, पूरा यहाँ पे मैं पहले चार्ट करता हूं क्लीन, तो आपको समझ में आएगा। देखो आज का मार्केट कैसे कैसे यहाँ पे प्राइस पहले बिहेवियर दिखता है हमको। मार्केट में यहाँ पे देखो स्टार्ट होता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। एक कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है, मतलब पावरफुल कैंडल है। फिर दूसरा कैंडल नीचे आता है। अब कैंडल का 50% भी अगर मार्क करेंगे ना, तब पर भी यहाँ पर एंट्री है। ठीक है, 50% अगर मार्क करेंगे तब पर भी यहाँ पे एंट्री है। अगर आप ये भी ट्रिक अपना लोगे तब भी आप काम कर लोगे। ठीक है, बाकी ये सिस्टम साइड में करके जैसे मार्केट डाउन साइड में आया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, इसका मतलब हमको इसे दिखा कि भैया यहाँ पे क्या है, बायर हमें क्या दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर मार्केट गिरना होता, ठीक है, तो इसका हाई ब्रेक नहीं करता, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे इसको गिरना होता, इसका हाई ब्रेक नहीं करता, और ऊपर में हमारे पास 24,000 का राउंड नंबर है। ये सबसे बड़ा लॉजिक चीज़ बताया है। अगर गिरना होता तो मार्केट न ऊपर ब्रेक करता न क्लोजिंग करता, और नीचे जाना होगा तो अगर कभी भी तो नीचे का ब्रेक भी करेगा, क्लोज भी करेगा। ये जैसे उसका ही सेटअप है, जैसे अप जाना होगा तो पीछे का हाई ब्रेक नहीं करता है, और नीचे जाना होगा तो फिर पीछे अप जाना होगा तो कभी भी ध्यान देना नीचे का लो नहीं टच करेगा, और फिर नीचे जाना होगा तो कभी ऊपर का लो टच नहीं करता। वही चीज़ इसमें भी है, मगर टच किया तो समझ को जाना होगा। वही चीज़ देव सर का भी सेटअप, वो ब्रेकआउट का, ये रिवर्सल का, ध्यान रखना। चीज़ वही है, बस उसका उल्टा कर देना है। ब्रेकआउट में टच नहीं करता है, ये टच करता है। जो टच करता है अपने को मालूम भी है, हायर हाई लगाते जा रहा है, वो भी सेटअप चल रहा था अपना, लोअर लो लगाते नीचे जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट माइंड अब समझ में आया। 3 साल लग गया, 1 लाख रुपये प्लस खर्च भी लग गया। ओके, थैंक यू।
ठीक है, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्केट गिरना होता है, ठीक है, तो इसका हाई ब्रेक नहीं करता, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे इसको गिरना होता, इसका हाई ब्रेक नहीं करता और ऊपर में हमारे पास 24,000 का राउंड नंबर है, ठीक है, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है कि 24,000 का राउंड नंबर है। अगर मार्केट नीचे आया तो इसका हाई इसको कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक ना करके फिर से मार्केट डाउन साइड में आता है, यहाँ बनाता है एक पैटर्न, ठीक है, ये भी पैटर्न बनाता तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में चले जाता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कैसे कैसे एंट्री का प्लान किया वो देखो, ठीक है, जब हमको दिखा मैं बारिश हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, सिंपल सा एक बनाता हूँ कॉल, मैं एंट्री करता हूँ, कॉल को मैं क्या करता हूँ, बाई करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, पुट को यहाँ पे सेल करता हूँ। चलो अब ये तो हो गया मेरा सिस्टम, ठीक है, मैंने एंट्री कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था एंट्री, ठीक है, तो मार्केट ऊपर यहाँ पे जाता है फिर नीचे भी आती है, ये कैंडल क्लोज नहीं करती, क्लोजिंग के बाद अपना स्टॉप लॉस हम दे देते, लेकिन कैंडल नीचे आकर डराती है फिर जाके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा देखेंगे कैंडल जाके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद यहाँ बन गया ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी परफेक्ट एक एंट्री है, ठीक है, ऐसे करके ये वाला एंट्री यहाँ मिल जाएगा, ये भी एंट्री है यहाँ पे। उसके बाद क्या करता है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है हमको, फिर डाउन साइड फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, लेकिन ना आज मार्केट ना सही बताएं सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ चली जाती है, रेंज में। अब देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, मेरा पोजीशन हेजिंग का होता है, अगर रेंज में गया तो हमको टेंशन नहीं लेना है। क्या हुआ था यहाँ पे, जब मार्केट रेंज में गया था ना, मैं आपको बताऊँ इतना टाइम रेंज के बाद मेरा फायदा क्या था पहले वो देखो, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको देखो लाइव करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब ये मैं ऐसे बस वीडियो बना दिया तो आपको भैया की समझ में आ गया। मैं लाइव के चैनल पे करता हूँ, जैसे ये ट्रेड होता है मैं लाइव डालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, कहाँ पे तो आप जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, मेरा ही चैनल है ट्रेड विद महेंद्र के नाम से, ठीक है, सर्च करना आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। उसका टेलीग्राम है, उसके टेलीग्राम में ना मैंने सब कुछ अपडेट किया था, ठीक है, ये सर्च करना चैनल ट्रेड विद महेंद्र के नाम से, उसके टेलीग्राम में जुड़ जाना। उसके टेलीग्राम में ना मैं चार्ट को अपडेट कर देता हूं, ठीक है, कि क्या मेरा सेंटीमेंट है लाइव में ही कि मार्केट में कहां पे सपोर्ट है कहां पे रेजिस्टेंस है। अच्छा देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे करके यहां पे जब आता है ना करीब यहां पे 6000 तक का प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है, मेरा टारगेट था यहां तक का, मैं सही बताऊं, ठीक है, यहां तक का टारगेट था, लेकिन जैसे प्रॉफिट यहां पे दिखता है हमको 6000 का, तो आज टेलीग्राम में, ठीक है, हम यहाँ पे पोल करके पूछते हैं सबसे कि भाई क्या करें, एंट्री से हम मतलब यहाँ पे इसको होल्ड करें ट्रेड को, मतलब बाहर निकले, हम पोल करके ऐसे मतलब बस पूछ रहे थे, तब से ना ये वाली कैंडल आ गई, ठीक है, पूरा हिला दिया सिस्टम, पूरा प्रॉफिट लॉस में चला गया। उसके बाद भाई ये वाली कैंडल आ गई, ठीक है, और मतलब यहाँ पे देखेंगे कैंडल आती है बहुत तेजी से कैंडल नीचे आती है और पूरा प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में बदल जाता है। और देखो एक चीज बोलेंगे, ठीक है, अचानक मतलब ये कैंडल ना काफी गंदे तरीके से मूवमेंट करती है। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे ये स्विंग बना दिया, ठीक है, मार्केट फिर यहाँ स्विंग बना दिया, स्विंग बना दिया। अब इसका अगर हम हाई मार्क करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है, कैंडल ब्रेकआउट तो किया है लेकिन यहाँ पे रैली नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे मार्केट ना थोड़ा सा जैसे जब ज्यादा टाइम तक मार्केट अगर रेंज में चला जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार ना आप टाइम फ्रेम चेंज कर दिया करो, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे दिखेगा कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है ना। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे चार्ट को, देखो चार्ट को रीड करना सीखो, ठीक है, मतलब प्राइस को समझना सीखो। ये यहाँ पे बार-बार रिजेक्शन आ रहा है, बार-बार रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं आया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी नहीं आता है, थोड़ा कैंडल नीचे आती है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाने के बाद फिर यहाँ मार्केट जाता है, टारगेट देता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सही बोला है। अगर वही चीज़ थोड़ा सा पेन नीचे कर दे, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, ऊपर लगने के बाद कभी भी ब्रेक वाला में मामला में हाई का 50% अप या डाउन होता है, ट्रेल लाइन में भी 50% अप या डाउन कैंडल होता है, वो भी 80% बॉडी हो तब। ये लॉजिक बिल्कुल सही है जो ये आप बताया, देव सर पहले से बता रखा है। ना देखो हम मार्केट में सही जगह पे एंट्री करके बैठे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिस्टम बस एक ही चीज था यहाँ पे कि मार्केट में जब ऊपर गया पे हमको 6000 प्रॉफिट दिखाया ना, तो मन में आया कि इस ट्रेड में क्या करेंगे, अब मतलब लॉस ना के बराबर लेंगे, रियलिटी यही है, मैं सही बताऊं, ठीक है। तो जैसे मैंने ट्रेड काटा ना, मेरा मतलब जैसे ये कैंडल अचानक नीचे आती है 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो मेरा जो प्रॉफिट है लॉस में बदल जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे कैंडल अचानक मूवमेंट करती है ना, ये प्लेटफॉर्म भी भाई काम नहीं कर रहा था, सही बताएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉस में गया ना, हम वहाँ पे क्या कर दिए, एग्जिट कर दिया ना, लेकिन मेरा एग्जिट हुआ नहीं, जैसे करके देखेंगे यहाँ पे, तो जाकर थोड़ा सा यहाँ पे लॉस आपको दिखेगा थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, तब जाकर के मेरा पोजीशन कटा, तो उस वाले चार्ट पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना आज लॉस हुआ है, तो 2000 का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो टाइमिंग भाई करीब 3.5 घंटा आज मार्केट समझो यहाँ पे रेंज में फंसाया था और बैठे थे ट्रेड में। यहाँ पे देखेंगे 105 क्वांटिटी और 195 क्वांटिटी 207 पे बाई किया, 196 पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मेरा 2000 रुपए का लॉस यहाँ पे हुआ है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये हुआ है। बाकी देखो यहाँ पे ऑप्शन जो मैंने सेल किया था, इसमें देखेंगे मेरा जो मतलब लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है, थोड़ा सा मैं लेट निकाला था, ठीक है, तभी यहाँ पे मेरा 4000 प्रॉफिट था और 4000 प्रॉफिट खत्म होकर सारे मतलब 500 के आसपास 600 के आसपास तक का प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे मुझे आज दिन मिला हुआ है इस खराब कंडीशन में। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। देखिए इसको ना अनयूजुअल मोमेंट बोलते हैं। अनयूजुअल मतलब क्या है, अचानक कैंडल मतलब मूव करना। आप देखो पहले मार्केट कितना टाइम यहाँ पे देखो कितना बड़ी कैंडल आई है। अगर इसका हाई हम मार्क करके एक कैंडल देखेंगे ना, तो देखो यहाँ 50 पॉइंट बन गया। अगर दो कैंडल देखेंगे, दो कैंडल मार्केट यहाँ पे देखेंगे 108 पॉइंट का मूवमेंट किया है। ये बहुत समझो खतरनाक मूवमेंट है भाई, इसलिए बोलते हैं हमेशा अपने स्टॉप लॉस पे रहो। लेकिन कैंडल फिर से नीचे आती है, अब सपोर्ट बनाती है यहाँ पे, ठीक है, फिर से सपोर्ट बना करके ना ऊपर जाती है मेरे डायरेक्शन में, तो अब इससे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पॉइंट ये बन गया सपोर्ट, यहाँ पे अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि हमारे पास मार्केट में यहाँ पे 950 का सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ और यहाँ पर भी वही होकर मार्केट आती है टारगेट के पास में, ठीक है। ये कैंडल बस थोड़ा ना करके यहाँ तक आती है, शायद हमारा प्रॉफिट बन जाता आराम से 10,000 15,000 तो बन जाता, ठीक है। मेरा एक्सपेक्ट क्या था सही बताएं कि ब्रेकआउट करने के बाद ना मार्केट सीधा मूवमेंट करेगा अच्छा खासा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रैप किया, हालांकि इस रेंज में जाने से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिला, ठीक है। जो मेरा यहाँ पे 3 लॉट में मैंने ऑप्शन को सेल किया था, उसमें 10,000 तक का प्रॉफिट दिखा था, ठीक है, इसके प्लस में प्रॉफिट दिखाया था। तो ये मैं वीडियो जो टेलीग्राम में मैंने डाला हुआ है, जाकर देखिए, मालूम पड़ेगा। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना आप, ठीक है। तो उस चैनल पे जाकर के आप उसके टेलीग्राम में जुड़ करके वहां पे देख सकते हो कि हाँ ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, इसका हेजिंग का पावर क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था यहाँ पे, जो मेरे पास में था करीब मान लो 5000 यहाँ बुक होता और वहाँ पे 9000 बुक होता, 14-15,000 तो मिलना ही था। लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट वेट करते करते मार्केट चला डाउन साइड में, एक के बाद समझ में आ गया कि भाई अब वेट तो करेंगे और चाहे कुछ भी 2 बज गया, ठीक है। 2 बजे के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एक डंप किया है और मेरा प्लान था यहाँ पे पंप करे, लेकिन पंप किया नहीं। तो कोई बात नहीं, मार्केट है मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, चलेगा ये अपने हिसाब से। हमें बच के काम करना है, अपने रिस्क पे काम करना है, हमेशा रिवॉर्ड को फोकस में रख करके मार्केट में बैठ करके काम करना है। ध्यान रहे, डम के मतलब डाउन और पम्प के मतलब अप, ये भी गौर से ध्यान रखना। और वही चीज़ जो बता रहे 70-80 पॉइंट वही 24,180 या 90 पे लेके निकल जाता है ये। और कहीं ना कहीं वही 60-65 देव सर का 10 पॉइंट 20 पॉइंट अलग हिसाब रहता है। हालांकि वही चीज़ आज भी ब्रेक के मामला में महेंद्र सर पीछे, देव सर आ गए, और रिवर्सल में देव सर पीछे, महेंद्र सर आ गए। और कैंडल लॉजिक बहुत बेहतरीन से बात है, जो कोर्स में भी नहीं बताया हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गौर से देखना, 2 महीने लगातार वीडियो।
ठीक है, जितना मेरा प्लान होता है मैं सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में समझाने का ट्राई करता हूँ। वीडियो को कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे। ऐसे इंटरेस्टिंग लर्निंग का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू। गौर से देखो, देख रहे हो, यही सेटअप के बारे में बताया हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट, देख रहे हो, ये बिल्कुल परफेक्ट ही अप चला गया तो इसीलिए वो अप चला गया। ठीक, एक सेटअप ये था, दूसरा सेटअप ये डाउन का था, ये भी गौर से देखो, ये इधर डाउन चला गया तो समझो कि ये देखो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बताया गया है, देख रहे हैं, ये इसके नीचे डाउन चला गया तो समझो कि क्लोजिंग में दे दिया, ये डाउन भी हो गया। इसी के अंदर से लग चाहते तो हाफ के लेकर के आराम से सेटअप हो जाता। ठीक, उसके बाद देखो, हालांकि वो अपना बहुत बेस्ट सेटअप था, ये आज का सेटअप देख लो, ये आज का सेटअप वही बहुत बेस्ट है। ये हालांकि यहाँ भी अपने को लॉस कर गया, ये देखो ये क्लोजिंग ऊपर चला गया, हालांकि ये देखो ऊपर से गया मस्त ऊपर, ये क्लोजिंग हालांकि हाई हार्ड लगा है, देख रहे हो, वैसे नीचे आया मगर फिर वो हाफ से लेके सपोर्ट ले लिया। ठीक, तो हालांकि काफ़ी लॉस, 3 से लगातार 5,000 का लॉस भी हो गया है। हालांकि मैं निकल गया मार्केट में, आज मैं यहाँ कैंडल बनने से पहले एक कैंडल में फंस गया था। उसके बाद कल क्या किए, कल मेरे को ट्रेड बिल्कुल मस्त मिला था, जो सब कुछ मिल रहा था, तो कल पैसा ही कम पड़ गया था। उसके बाद परसों वाला में देखो, परसों वाला में क्या हुआ, यहाँ से ये वाला कैंडल में फंस गए हम, ये वाला में, क्योंकि साला ऊपर चला गया ये बॉडी वाला, ये देख रहे ऊपर चल, यहाँ पे लिए और बॉडी ऊपर चला के सपोर्ट ले लिया। तो इस सब का भी ध्यान रखना, कैंडल लॉजिक बहुत बेस्ट है, इसी का गौर से देखना, बारीकी से बार बार देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ओके बाय।